हरिद्वार में सीएम धामी ने किया कांवड़ियों का स्वागत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। सीएम धामी ने कांवड़ियों के पांव पखारे। भोले बाबा के भक्तों को मुख्यमंत्री ने भोजन कराया। कांवड़ियों का मुख्यमंत्री धामी ने सम्मान किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम धामी ने कांवड़ियों के पांव पखारे। भोले बाबा के भक्तों को मुख्यमंत्री ने भोजन भी कराया, उन्हें सम्मानित भी किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। सीएम धामी ने कांवड़ियों के पांव पखारे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए। भोले बाबा के भक्तों को मुख्यमंत्री ने भोजन कराया। कांवड़ियों का मुख्यमंत्री धामी ने सम्मान भी किया, भोजन कराते। दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांवड़ियों को भोजन कराते सीएम धामी। एक नन्हे भोले से बातचीत भी करते सीएम धामी नजर आ रहे हैं। तो पहली तस्वीर में उन्होंने कांवड़ियों के पांव पखारे, उन्हें सम्मानित भी किया। तो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ियों को भोजन करा रहे सीएम धामी। से पहले हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। तो ये तस्वीर हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं। अनंत से अनादि तक, शून्यता से ब्रह्मांड की धड़कन तक, जब भी इस सृष्टि पर आधिपत्य और आध्यात्म का स्मरण होता है तो सबसे पहले देवों को देव महादेव का नाम गूंज उठता है। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो प्रलय के नर्तक हैं और वही इस चराचर जगत के प्राण हैं। जब नभ में बादलों की गड़गड़ाहट गूंजती है और प्रकृति अपने सबसे हरितिमा और आत्मीय चादर ओढ़ती है, तब धरा पर अवतरित होता है पवित्र सावन मास। यह वह पावन बेला है जब आकाश से बरसती हर एक बूंद में महादेव के अभिषेक का संगीत सुनाई देता है। कण कण शिवमय हो जाता है और हर एक सांस में ओम नमः शिवाय की गूंज ब्रह्मांड को स्पंदित कर देती है। यही वह कालखंड है जब जीव अपने अहंकार का त्याग कर शिवत्व की ओर उन्मुख होता है। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार, जहां गंगा की कलकल धारा में मुक्ति का द्वार खुलता है, इसी पावन भूमि पर उमड़ता है आस्था का वो महासागर जिसे दुनिया कांवड़ मेला के नाम से जानती है। हजारों मील की कठिन पदयात्रा, नथनों में थकावट लेकिन सीने में अटूट विश्वास। ये साधारण मनुष्य नहीं बल्कि वे शिव भक्त हैं जो अपनी आस्था की कांवड़ को कंधे पर उठाए चले जा रहे हैं। न थकते पैर, न रुकते कदम। कांवड़ियों के लिए हर कंकर शिव है, हर पग यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। तपती धूप हो या मूसलाधार बारिश, इनके भीतर जलती हुई शिव भक्ति की अग्नि कभी मंद नहीं पड़ती। और जब देवभूमि की इस पावन धरा पर शिव के ये अनन्य भक्त पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यह राजनीति का मंच नहीं बल्कि विशुद्ध शिव साधना का प्रांगण है, जहां प्रदेश का मुखिया वीआईपी संस्कृति को दरकिनार कर एक आम सेवक की तरह सीधे शिव भक्तों के चरण में झुक जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ कांवड़ियों के पांव पखारे बल्कि अपनी पलकों पर उनका स्वागत किया। आकाश से जब हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा हुई तो पूरा हरिद्वार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। कांवड़ियों को भोजन कराना, उनका सम्मान करना और उनके हर सुख दुख का सारथी बनना, यह इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व जब सेवा भाव से जुड़ता है तो वह जनसेवा से सीधे देव सेवा बन जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ मेले में आए शिव भक्तों का स्वागत और अभिनंदन किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने स्वास्थ्य शिविर और मुख्यमंत्री सहायता शिविर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा समेत तमाम बीजेपी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो
अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध सब किए गए हैं। एक तरफ जहां आस्था का यह सैलाब अनवरत बह रहा है, वहीं दूसरी तरफ सनातन संस्कृति और उसकी पवित्रता पर चोट करने वालों को भी कड़ा संदेश मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पप्पू यादव द्वारा सनातन का माखौल उड़ाए जाने पर तीखी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों और उनके पूरे गैंग को सद्बुद्धि प्रदान करें। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माखौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज़्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है, उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। जब सावन की यह संध्या हरिद्वार के घाटों पर उतरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं कैलाशपति पृथ्वी पर उतर आए हैं। गंगा की लहरों पर तैरते हजारों दीप और आसमान को छूते शिव भक्तों के जयकारे इस बात के साक्षी हैं कि सनातन संस्कृति अमर है, शाश्वत है और अटूट है। कांवड़ की ये यात्रा केवल जल ढोने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीव से ब्रह्म तक की, अहंकार से समर्पण तक की और मनुष्य से शिव बनने की महायात्रा है। और इस महायात्रा का सार यही है कि जो सबकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दे, वही असली सेवक है। जब तक माँ गंगा बहेंगी, जब तक महादेव का त्रिशूल इस सृष्टि की रक्षा करेगा, तब तक ये आस्था, ये सेवा और ये भक्ति ऐसे ही अमर रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।